हर पहलू पे आपने हमें गाइडेंस दिया है, और आज भी दर्शकों के लिए आप नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। ये 7 साल का सफ़र हमारे साथ कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने देखा है कि बाजार ना एक आइडियल कॉम्बिनेशन देती है अपने निवेशकों को। क्योंकि एक तरफ स्टॉक के आइडियाज देती है, बट इकोनॉमी और मार्केट की जो ग्लोबल मैक्रो मूव्स है ना, उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि कैसे बाजार अपने जो निवेशक या दर्शक जो देख रहे हैं उनको एक ब्लेंडेड व्यू देने की कोशिश करती है। उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी एक फंडामेंटल अप्रोच लेके बात करना बहुत अच्छा एक स्थिति होता है। तो बहुत हैप्पी सिचुएशन है कि ऐसे क्वेश्चंस जो प्रश्न जो आप पूछते हैं वो सब सही तरीके से सेक्टर और इकोनॉमी के बारे में होते हैं, ताकि एक निवेशक या दर्शक या वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो वो एक अच्छी बात है जिसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ बाजार चैनल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इसके साथ अगर हम मार्केट के मूड की अगर हम बात करें तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो खासकर मिड और स्मॉल कैप इंडाइसिस और उनके स्टॉक्स के अलावा अगर हमारा मार्केट देखें तो काफ़ी हद तक छोटी रेंज में आ चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी हम देख रहे हैं कि फॉल्स ब्रेकडाउन और फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा आ रहा है। क्या स्थिति है अभी अभी मार्केट किस तरह के मूड में जाने की सोच रहा है? कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तरह के ट्रेड हम देख रहे हैं। देखिए, मार्केट ऐसी स्थिति में है, मैं समझता हूं कि एक हैंडओवर चल रहा है। हैंडओवर क्या चीज होती है कि मार्च 2020 जबकि ये पैंडेमिक जो आई थी कोविड की, राइट, और लॉकडाउन आई थी और फिर जीडीपी में करेक्शन हुआ था। तो उस फर्स्ट 15 महीने की आप देखेंगे ज्यादातर स्थिति एफआईआई ने लीड किया था रैली को। तो एफआईआई ने पैसा पहले डाला इंडिया में, ताकि डिस्पाइट जीडीपी ग्रोथ मार्केट्स बढ़ती रही और लार्ज कैप्स पहले उन्होंने लीडरशिप लिया। बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड के निवेशक हो या म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स हो, उन्होंने इनिशियली पैसा नहीं डाला मार्केट में, वो कैश रख रहे थे और म्यूचुअल फंड नेट सेलर रहे थे फर्स्ट 12 to 15 मंथ्स में। बट अभी इस साल स्थिति क्या हो गया कि 15, मैं समझता हूं कि मार्च से समझिए रिटेल निवेशक भी म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव फ्लोस देने शुरू कर दिए हैं, और एसआईपी जो नवंबर दिसंबर में एक लो पे पड़ी थी अब वापस बढ़ के अभी 9,000 पार चुकी है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर पर पैसा है। मगर मोर इंपॉर्टेंटली हमने उन्होंने ये भी जाना है कि इंडिया एज एन इकोनॉमी थोड़ी रेजिलियंट है। यानी फर्स्ट वेव में जितना दिक्कत आया था बिकॉज गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त लॉकडाउन किया था, अभी सेकेंड वेव में उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया, स्टेट्स के हाथ में छोड़ दिया और इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस दिया गवर्नमेंट ने। तो इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर और डोमेस्टिक निवेशक जो है उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी स्थिति में बहुत जल्द आ सकती है। और वो जब वो पैसा देने लगे म्यूचुअल फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड भी खरीदारी शुरू कर दिया। तो आपने जैसे आपने अभी कहा मिड एंड स्मॉल कैप में भी खरीदारी हो रही है, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली में कन्वर्ट हो गया। तो एक लीडरशिप चेंज, जो एफआईआई ड्रिवन लार्ज कैप रैली था, तो अभी एक सभी इन्वेस्टर्स ड्रिवन ब्रॉड बेस्ड रैली बन रहा है। अभी आने वाले दिन में इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए कि वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत इंप्रूव हो गई है, डबल हो गया है, और शायद इस साल के अंदर हम पूरे अपने अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की स्थिति में है। वो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर थर्ड वेव आता है या ये डेल्टा वेरिएंट भी सामने आता है तो समझिए कि ओवरऑल असर, क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन आपको मौत से बचाती है, वैक्सीन आपको सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। तो समझिए कि ये एक कॉमन कोल्ड की तरह कोविड भी आके हमारे जिंदगी में एक हिस्सा बन जाएगी। तो इकोनॉमी के ऊपर असर उतना नहीं आएगा थर्ड वेव का। तो ये आउटलुक, और उसके साथ गवर्नमेंट ने भी बजट से शुरू करके कैपेक्स के जो ध्यान दिया, पीएलआई स्कीम में जो लॉन्च किया उन्होंने, तो उसके कारण जो कैपेक्स में एक रिवाइवल आ सकती है, वो एक मीडियम टर्म 3 से 5 साल तक अपने इकोनॉमी को एक पुश दे सकती है। तो ऐसी हालत में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स, और इसमें एक खास चीज क्या है कि आप डीमैट अकाउंट्स देखिए, इतने सारे डीमैट अकाउंट्स पोस्ट पैंडेमिक खुल गए हैं, तो रिटेल निवेशक भी डायरेक्ट अपने स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, और नए आईपीओ भी उतने आ रहे हैं, तो उसमें भी जबरदस्त पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो एक ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। तो खाली एक रिस्क जो है मार्केट के लिए वो होती है टेपरिंग की बात, क्योंकि अगर अमेरिकन इकोनॉमी बहुत जल्द से वापस स्ट्रॉन्ग विकेट पे आ गया
तो शायद थोड़ा ये जो फ्लोज है, जो सस्ते इंटरेस्ट और बहुत भयंकर लिक्विडिटी के कारण हमारे देश को मिल रहा था, शायद उसमें थोड़ा डाइवर्शन होगा वापस एडवांस कंट्रीज में या दूसरे कमोडिटी ओरिएंटेड कंट्रीज में। तो ऐसी हालत में थोड़े लार्ज कैप में मैं दिक्कत देखता हूं कि थोड़ा, मगर डोमेस्टिक बाइंग स्ट्रांग होने के कारण वो फॉल भी बहुत सिवियर नहीं होगी। और द सेम टाइम मिड एंड स्मॉल कैप को इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की जो वापसी अच्छी दिखने लगी है अभी, तो उसके कारण एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मार्केट को देख रहा हूं। तो आने वाले दिन में मैं समझता हूं कि मार्केट एक बहुत क्या कह सकता हूं, लार्ज कैप में शायद आपको उतना रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा, मगर मिड और स्मॉल कैप में खास करके ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वैल्यूएशंस भी मिड एंड स्मॉल कैप का लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ते में मिल रहे हैं। ओके, तो फिर अगर यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो कौन से हेलो, हाँ बताइए। जी, अगर अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो सर, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं जहां निवेश कर सकते हैं और जहां से हम निवेश एग्जिट भी ले सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि ये टाइम फ्रेम के हिसाब के आपको डिसाइड करना होगा। मेरे ख्याल में एक मीडियम टर्म स्टोरी, एक कैपेक्स की स्टोरी है और एक एक्सपोर्ट्स की स्टोरी है, क्योंकि जैसे ही बाहर के देश, एडवांस देश वापस ग्रोथ पाथ पे आते हैं तो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक मीडियम टर्म टाइम में मैं सोचता हूं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो पीएलआई स्कीम के कारण जो नए कारखाने आके शुरू होंगे, उनको बिल्ड करने के लिए सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिसमें आईटी बनता है, फार्मा बनता है, ऑटो एंसिलरीज बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, ये सब मैं समझता हूं एक मीडियम टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतर होगा। उसके साथ ही आप कैपिटल गुड्स सप्लायर, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स, तो ये सेक्टर्स एक लॉन्ग टर्म तौर पर मैं समझता हूं अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। मगर इनमें मैं कहूंगा कि आप सिस्टमैटिकली निवेश कीजिए, क्योंकि अगले 12-18 महीने में थोड़ी वॉलिटिलिटी आ सकती है जैसे ही खबर आती है। तो एक एसआईपी, एसटीपी रूट को अपना के आप इन सेक्टर में निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मगर आपका आउटलुक अगर 3 साल के अंदर है तो मैं समझता हूं को आपको एक सेफ्टी जैसे कंजम्पशन, क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन उठा गया है और अभी फेस्टिवल सीजन भी सामने है, तो एक कंजम्पशन की डिमांड की पिकअप, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो या कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, आप एक ब्रॉड बेस्ड पेंट अप डिमांड का रैली आप देख सकते हैं। और इसमें ओवरऑल रिटेल सर्विसेज, जैसे अभी मॉल्स खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, रिटेल की जो सर्विसेज सेक्टर है वहां पे भी मैं समझता हूँ बहुत फोकस अच्छी होगी। एट द सेम टाइम मेरे को एक कंटिन्यूइंग स्टोरी जो आगे अच्छी दिखती है वो बैंकिंग वाली स्टोरी है। ये बैंकिंग खाली बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, एएमसीज, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के लिए, क्योंकि पैंडेमिक में क्या हुआ ना कि जो नौकरियां चली गई या किसी को दिक्कत आई वो बहुत लो एंड पे हुआ है। मिडिल इनकम और हाई इनकम में देखिए उनकी सेविंग्स बढ़ गई है, इसलिए डीमैट के थ्रू और इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा है, थोड़ा तो खर्चा में चला जाएगा पर थोड़ा बैंकिंग सिस्टम के लिए भी वो पैसा लाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड। तो मेरे ख्याल में एक बैंकिंग को भी हालत, क्योंकि एक साल में करीबन बैंक्स को 100 बेसिस पॉइंट्स उन्हें डिपॉजिट रेट्स कम कर दिया है। एट द सेम टाइम लेंडिंग भी आज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो गिर गई है, तो बैंक्स के लिए बहुत गैप है कि लो कॉस्ट फंडिंग भी है और लेंडिंग का भी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जैसे ही कैपेक्स साइकिल बढ़ती है तो कॉर्पोरेट लेंडर्स भी वापस आएंगे रिटेल के एडिशनल में। तो बैंकिंग एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया सेक्टर है, जो अगले 3 साल 4 साल भी ले सकते हैं, बैंकिंग से आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। तो मेरे को वही मैं कह रहा हूं कि एक कंजम्पशन और बैंकिंग थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स एक सिक्लिकल्स एक मीडियम टर्म 3 to 5 years में आप सेक्टर चुन सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, विशेष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। તો આગળ વધીએ, આપણી સાથે મયુરેશ જોશી અને રુચિત જૈન જોડાયેલા જ છે, એમની સાથે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. જે પ્રમાણેના